हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अंकित भंडारी और मैं 24 साल का हो गया हूँ अभी। ठीक है, दिसंबर में ही हुआ हूँ अभी, 1-2 दिन पहले। मैं डेट नहीं बताऊँगा। और आज मेरे को टोटल हो गए हैं 29 दिन मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। और आप मेरी कंडीशन देख सकते हो, मेरी शेडिंग पूरी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और ये मेरी अभी की कंडीशन है क्योंकि मेरे सारे के सारे ट्रांसप्लांटेड बाल सारे के सारे रिमूव हो गए हैं और ये झड़ रहे हैं, शेड हो रहे हैं। देखो, ये मैंने हाथ लगाया तो मेरे हाथ में ना 2 बाल आ गए। ठीक है, तो ये झड़ते हैं। तो ये नॉर्मल है, आप सबको पता है। आप लोग, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ हेयर ट्रांसप्लांट का। ठीक है, तो कि जो कि हेयर फॉल है, पहले हम स्टार्ट करेंगे हेयर फॉल से। मेरे को हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था जब मैं था 9th क्लास में। मैं अपने 9th क्लास से अपने हेयर फॉल देख रहा हूँ। मतलब नहाते टाइम, मतलब ज़मीन पे, बेड पे जैसे हाथ मारा तो मेरे हाथों पे बाल आते थे। ठीक है, और उस टाइम पे तो नॉर्मल था, नॉर्मल हेयर फॉल होता था, तो इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि छोटे थे। फिर जब मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, जैसे मैंने अपनी 12th के गई, तो मेरे को ना यहाँ पे बैडनेस ना नज़र आने लग गई। ठीक है, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली 2 साल पहले मेरा हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि 1 साल के अंदर ना मेरे बाल ना यहाँ तक आ गए। सोचो, यहाँ तक। मान लो कि जैसे मैं सुबह नहाता हूँ, तो सुबह नहाते टाइम मैं देखता था मेरे कम से कम 20 या 25 बाल मेरे टूटते थे। और रात को जैसे मैंने ऑयलिंग करी सेम डे में ही, तो उसके बाद 30 बाल मेरे को दिखते थे, 30 से भी ज़्यादा। मैं आपको फ़ोटो शेयर करूँगा अभी थोड़ी देर में, तो आप देख लेना एक दिन की मेरे हेयर फॉल कितना होता था। तो फिर मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट तो बहुत कराए थे। मैंने पीआरपी कराई, मैंने जीएफसी कराई। ठीक है, जीएफसी मैंने 3 बार कराई और पीआरपी मैंने 1 बार कराई थी, पर मेरे को उसका रिज़ल्ट दिखा नहीं। और मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैंने जीएफसी करवाई, मैंने 3 बार जीएफसी की सीटिंग ली। ठीक है, और मेरे को कुछ असर तो दिखा नहीं। फिर मैंने जीएफसी छुड़वाई, तो उसके बाद मेरा हेयर फॉल ना और ज़्यादा होने लग गया। ठीक है, तो उसके बाद ही मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, क्योंकि मेरा हेयर फॉल रुक नहीं रहा था और मेरी हेयर लाइन पीछे पीछे जा रही थी। फिर फिर डे नवंबर, हाँ फिर मैं सोच तो काफ़ी टाइम से रहा था, पर मैंने सोचा था कि मैं दिवाली के बाद ही कराऊंगा, क्योंकि फिर थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है, तो अपन कैप वगैरह पहन के आराम से निकाल सकते हैं दिन शेडिंग फेस वाला। और जब तक कि न्यू बाल नहीं आएंगे, तो मेरे जनवरी या फरवरी तक मेरे न्यू हेयर ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने ट्रांसप्लांट कराया था अपना 17 नवंबर को। उससे पहले मैं सिर्फ 1 हफ्ते पहले क्लिनिक आया था, जिस दिन थी छोटी दिवाली। छोटी दिवाली वाले दिन मैं क्लिनिक आया और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट वगैरह किया, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरा 50,000 का पूरा पैकेज होगा, जिसके अंदर अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स होंगे, जो कि 3000 मिनिमम ग्राफ्ट लगेंगे। उसके बाद जैसे 3400-3500 हो गया, तो वो 50,000 के अंदर ही कवर हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ उन्होंने मेरे को 2 पीआरपी दी और 2 लेज़र थेरेपी दी है, जो कि अब मेरे को करवानी है। कल परसों में मैं कराऊंगा, मतलब जो अपकमिंग सैटरडे आएगा मैं उसमें करा लूँगा पीआरपी अपनी और लेज़र, जैसे वो मेरे को कंसल्ट करेंगे। ठीक है, फिर 17 नवंबर को मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। ठीक है, मैं सुबह नॉर्मली उठा, उन्होंने मेरे को बोला था हैवी ब्रेकफास्ट करके आना है, तो मैंने ब्रेकफास्ट किया, सुबह उठा और 9 बजे मैं क्लिनिक पहुंचा। फिर सबसे पहले उनने मेरे लोकल एनेस्थीसिया का टेस्ट लिया, जो कि एनेस्थीसिया वो लगाते हैं नर्व करने के लिए। लोकल एनेस्थीसिया एक के साथ में लगाया, एक के साथ में लगाया। फिर वो मतलब एलर्जिक रिएक्शन चेक करने के लिए होता है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है एनेस्थीसिया से मेरी बॉडी को। तो ऐसे कुछ एलर्जी हुई नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ड्रेस वगैरह चेंज करी अपनी, और उनने मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन करी। ठीक है, और मैंने हेयर लाइन अपनी थोड़ी सी पीछे ही बनाई है, क्योंकि ताकि नेचुरल लगे। टेम्पल्स की मेरे को ज़रूरत नहीं थी, मैंने बस टेम्पल यहाँ यहाँ पे लगवाए हैं थोड़े से। ठीक है, फिर हेयर लाइन डिज़ाइन हुई तो मेरे को सही लगी। फिर उसके बाद मेरे क्राउन पे भी लगने थे बाल। ठीक है, तो क्राउन पे उन्होंने बोला कि मेरे को 400 ग्राफ्ट्स लगेंगे, तो ठीक है, 2800 मेरे आगे लगे, 400 पीछे की बात हुई। फिर उनने हेयर लाइन डिज़ाइन करके मेरे बाल ट्रिम कर दिए। उसके बाद उन्होंने मेरी पिक्चर्स ली, फिर सब कुछ हो गया, हेयर लाइन डिज़ाइन हो गई। फिर उसके बाद मेरा सीधा मैं ओटी रूम में चले गया। ओटी रूम में जाने के बाद उनने सबसे पहले ना मेरे डोनर पे मार्किंग करी। डोनर पे उनने मेरे मार्किंग करी, फिर जहाँ जहाँ पे मार्क किया वहाँ पे अच्छे से रेज़र बाद में चलाया। मार्किंग करने के बाद उनने मेरे को लोकल एनेस्थीसिया लगाया। मैं काफ़ी डर रहा था कि पेन कैसे होगा और कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लोकल एनेस्थीसिया उन्होंने लगाया। जैसे उन्होंने मेरे डोनर पे ना मार्किंग करी, जहाँ जहाँ से बाल निकालना है वहाँ वहाँ पे मार्किंग करी इस एरिया से। ठीक है, फिर जहाँ पे मार्क उन्होंने चलाया वहाँ वहाँ पे उन्होंने लोकल एनेस्थीसिया लगाया। टिच 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 टिच। दर्द तो इतना हुआ ही नहीं, नॉर्मल एक सुई जैसा दर्द होता है चुभने का। फिर
ठीक है। फिर नॉर्मल दर्द हुआ एनेस्थीसिया में। फिर उसके बाद सब कुछ सुन्न हो गया, मतलब पीछे मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था। उनने मेरे हेड पे रेज़र चलाया, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था, ऐसा लग रहा था किसी पत्थर पे कुछ चला रहे हैं वो, ठीक है। फिर उन्होंने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया। फिर उन्होंने मशीन चलाई, वो डॉक्टर काफ़ी अच्छे थे, उन सर्जन। उनने मशीन चलाई, मेरे को मशीन की आवाज़ आ रही थी, मैं क्योंकि मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी, ठीक है। मशीन चलाई, वो मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि अगर हल्का सा ये पेन हो तो मेरे को इन्फॉर्म करना, या कोई दिक्कत हो तो इन्फॉर्म करना। तो उनने मेरे निकाले सारे के सारे। मेरा जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 10:25 में एग्जैक्ट, क्योंकि उनको नोट करना होता है, ठीक है। वो नोट कर रहे थे, 10:25 पे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। उनने मेरे निकाले सारे ग्राफ्ट, उनने मेरे टोटल निकाले थे 3200 ग्राफ्ट, ठीक है। उनने मेरे निकाले, फिर मेरे ग्राफ्ट निकल गए थे 11:30, नहीं 11:30 नहीं, 12 बजे तक मेरे ग्राफ्ट निकल गए थे। फिर ग्राफ्ट निकलने के बाद अपन थोड़ा सा रुके, फिर था स्लिट्स बनाने की प्रोसेस, ठीक है। फिर स्लिट्स बनाने थे उनको, फिर उन्होंने मेरे स्लिट्स बनाए। तो जहाँ जहाँ पे हेयर लाइन डिज़ाइन थी वहाँ वहाँ पे उन्होंने मेरे स्लिट्स बनाए, यहाँ पे क्राउन पे। और स्लिट्स में भी पेन हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने जहाँ पे मार किया हुआ था वहाँ पे उन्होंने लोकल एनेस्थीसिया लगाया। बस यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को हल्का सा ज़्यादा पेन हुआ एनेस्थीसिया के टाइम पे, जैसे सुई चुभती है ना, क्योंकि ये थोड़ी स्किन थोड़ी टाइट होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पेन होगा। मतलब ऐसा पेन नहीं है कि तुम बेयर नहीं कर पाओगे, मतलब ठीक है, चलता है, इतना पेन सभी झेलते हैं। थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा सुई जैसे थोड़ी ज़्यादा चुभे वैसा, ठीक है। फिर स्लिट्स बनाए। स्लिट्स बनाने के बाद मतलब लंच तक 2 बजे तक मेरा एक्सट्रैक्शन एंड स्लिटिंग सारा हो गया था। अब लंच के फिर उनने मेरे को लंच दिया, मैंने जूस पिया, लंच खाया नॉर्मल, उन्होंने लंच मैंने मंगाया था। फिर लंच करने के बाद हमारा इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो 2 सर्जन थे, एक ने इस साइड से स्टार्ट किया, एक ने इस साइड से स्टार्ट किया। तो आगे मेरे सिंगल ग्राफ्ट्स लगे और बीच में डबल, और क्राउन में भी डबल ही लगे होंगे साइड से। तो सर्जरी चली, मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आई, मेरे को लगा था मैं सो जाऊं। पर जैसे बीच सर्जरी में ना वो सलाइन वाटर स्प्रे कर रहे थे बीच बीच में, तो पानी था सलाइन वाटर का, तो कभी यहाँ से चूरा कभी यहाँ से चूरा, तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी, ठीक है। तो सोना बहुत मुश्किल था और मैं थक गया लेटे लेटे, क्योंकि मेरे को नींद नहीं आई। और जो मेरी सर्जरी थी वो चली 8 बजे तक, रात को 8 बजे तक मेरी सर्जरी चली, सोच रहे हो आप। एग्जैक्ट 8 बजे मेरी सर्जरी ख़त्म हुई। फिर उन्होंने मेरे डोनर एरिया में बैंडेज वगैरह लगाया, मेरे को कैप पहनाई, ठीक। फिर उसके बाद नहीं, कैप पहनाने से पहले मेरी पिक्चर्स वगैरह सारी हुई। फिर डोनर मेरा क्लीन हुआ थोड़ा सा, फिर बैंडेज लगाई, फिर मेरे को कैप पहनाई। फिर मेरे को बताया कि आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, हेड बचाना है, और स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते आपको बिल्कुल स्ट्रेट सोना है, जब तक कि आपके सारे क्लॉट्स रिमूव ना हो जाते हैं। फिर मेरे को 8वें दिन अपना हेड वॉश करना था, मैंने सारी वीडियो अपलोड कर रखी है हेड वॉश की। 8वें दिन मेरे को नॉर्मल हेड वॉश करना था। फिर बस ऐसा मेरा प्रोसेस था। आज मेरे को 29 दिन हो गए हैं, शेडिंग मेरा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और इफ़ेक्ट तो मेनली इफ़ेक्ट मेरी लाइफ में इससे कुछ हुआ नहीं, बस मैं जिम जाता था, अब मैं जिम नहीं जाता हूँ। 1 महीने तक तो उन्होंने मेरे को मना किया है वो एक्सरसाइज करने के लिए। अब 1 महीने बाद मैं लाइट एक्सरसाइज कर सकता हूँ, फिर उसके 15 या 20 दिन बाद मैं हैवी ट्रेनिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी मेरे क्लिनिक का नाम था हेयरमेट क्लिनिक, जो कि ग्रेटर कैलाश में है, न्यू दिल्ली में। और काफ़ी अच्छा क्लिनिक है, सब कुछ हो गया अच्छे से, एंड अभी की मेरी कंडीशन ये है। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था। और अगर आपको मेरे से कुछ बात करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स में मेरे को मैसेज कर सकते हो, जो कि मेरे चैनल के अबाउट में है। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बनाने की सोच रहा था, पर मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ऑफिस वर्क भी होता है, फिर ऑफिस से लेट आना, ये सब। ऑफिस भी मैं जाता हूँ, मैं 1 तारीख से ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया था मैंने, क्योंकि मैंने वर्क फ्रॉम होम ले लिया था। मेरी 17 को सर्जरी हुई थी, 18 को मैंने ऑफ था सैटरडे का एंड संडे, फिर मैंने वर्क फ्रॉम होम था। फिर मैंने 1 से ज्वाइन किया, क्योंकि तब मेरे सारे क्लॉट्स रिमूव हो गए थे हेड वॉश करके। तो मैं नॉर्मली जाता हूँ बिना कैप के, ऑफिस में तो बिना कैप के ही रहता हूँ। बाकी मैं रास्ते में जाता हूँ तो डस्ट से बचने के लिए कैप पहन लेता हूँ, नॉर्मल कैप उल्टी करके, क्योंकि मेरे को उल्टी करके ऐसा लगता है कि वो प्रेस वगैरह कुछ होएगा नहीं, लूज़ करके पहनता हूँ बस। बाकी अब तो सब नॉर्मल चल रहा है। और दवाइयाँ मैं ले रहा हूँ, एक बायोटीन ले रहा हूँ और एक फिनेस्टाइड ले रहा हूँ मॉर्निंग में, एंड मिनॉक्सिडिल लगा रहा हूँ 2 टाइम, ठीक है, रात को और एक सुबह। और शैम्पू, जो मेरा एक हेयर ग्रिप शैम्पू है, वो मेरे को हफ्ते में 2 बार लगाना होता है। और एक
कोनोजोल करके शैम्पू है जो एंटी डैंड्रफ एंड इचिंग वगैरह के लिए है, वो मेरे को वीक में एक बार लगाना होता है। तो बस मैं यही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ अभी। अब मैं जाऊँगा 1-2 दिन बाद पीआरपी के लिए, तो मैं उसकी वीडियो बना के आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।